नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एक्शन स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। इस वीडियो में हम यूपीपीएससी की जो आरओ एआरओ की परीक्षा 5 दिसंबर को होने वाली है, इसके अलावा जितने भी एग्जाम होने वाले हैं वहां पर करंट अफेयर की दृष्टि से जो है इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण जो है टॉपिक देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम 2020 और 2021 में जितने भी पुरस्कार और सम्मान दिए गए हैं, हम सभी जो है एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो यहाँ से कुछ प्रश्न आज जो है आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे, चाहे आप कोई भी एग्जाम देने वाले हों और जहाँ पर करंट अफेयर आ रहा हो। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा और इसमें से जो है काफ़ी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, हम सबसे पहले बात करते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 की, जो कि 2020 में ही दिया गया था और यहाँ से प्रश्न जो है आपका ज़रूर बनता है। देखिए, जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है यह 20 भाषाओं में दिया जाता है और यदि हम बात करें कि हिंदी भाषा में किसे दिया गया, तो आप कुछ प्रमुख भाषाओं को इसमें याद रखिएगा। ये 20 भाषाओं में दिया गया था 2020 में। तो ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि जो 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए है, किसको दिया गया। तो जो कविता है एक टोकरी में दिगंत, जिसे हम थेरी गाथा कहते हैं, इसकी कवित्री कौन है, अनामिका। तो अनामिका को मिला है किस कविता के लिए, टोकरी में दिगंत। ये बहुत ही फेमस है और इसके लिए इनको साहित्य अकादमी हिंदी भाषा का मिला है। अंग्रेजी भाषा की बात करें तो अरुंधति सुब्रमण्यम को उनकी कविता व्हेन गॉड इज़ अ ट्रैवलर के लिए मिला है। अरुंधति सुब्रमण्यम को, दोनों नाम याद रखिए, हिंदी भाषा के लिए अनामिका, अंग्रेजी भाषा के लिए अरुंधति सुब्रमण्यम। मैथिली भाषा के लिए कमलकांत झा को मिला है और उर्दू भाषा के लिए हुसैनुल हक को मिला है। ये आप जो है याद रखिएगा। अगला है, देखिए, अनामिका, कमलकांत झा तथा हुसैनुल हक, इन तीनों का संबंध बिहार से ही है। अनामिका को हिंदी के लिए, कमलकांत झा को मैथिली के लिए और हुसैनुल हक को उर्दू के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 मिला। अनामिका हिंदी कविता के लिए साहित्य पुरस्कार प्राप्त करने वाली देश की पहली महिला बनी है। तो इसको भी आप याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं सरस्वती सम्मान 2020 में, जिसका 30वां जो है संस्करण इस बार जो है दिया गया है। तो किसे दिया गया है, मराठी उपन्यासकार शरण कुमार लिम्बाले को दिया गया है, उनके उपन्यास सनातन के लिए। और इसका हिंदी अनुवाद किसने किया है, पजा घोरपड़े ने किया है। इनका जो है आप नाम याद रखिए। बात करें सरस्वती सम्मान की, तो यह के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित किसी भी भारतीय भाषा में पिछले 10 वर्ष में प्रकाशित भारतीय लेखों को उत्कृष्ट साहित्यिक कृति के लिए जो है यह प्रदान किया जाता है। अगला हमारा पुरस्कार है देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान 2020। ये 26वां इस बार दिया गया। किसे दिया गया, आशुतोष भारद्वाज को उनके पुस्तक जो है पितृवध के लिए दिया गया है। बात करें देवी शंकर अवस्थी सम्मान की, तो देखिए, यह सम्मान समकालीन हिंदी आलोचकों के विकास में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रतिवर्ष युवा आलोचक को उसकी एक महत्वपूर्ण आलोचनात्मक कृति के लिए प्रदान किया जाता है। अब बात करते हैं शेख जायद बुक पुरस्कार, जो कि 2021 में दिया गया है मई में। देखिए, 2019 में दिया गया था 15वां संस्करण, लेकिन ये दिया गया 2021 में। 2019 में जो ये कोविड के कारण नहीं दिया जा सका था। तो किसको दिया गया है, डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन को, इनकी पुस्तक अरबिक ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन। इस पुरस्कार को अरब जगत का नोबेल पुरस्कार माना जाता है, जबकि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा शेख जायद पुरस्कार। अगला है हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2021। ये किसे दिया गया है, तो हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2021 भारतीय अर्थशास्त्री कौशिक बसु को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जर्मनी के हैम्बर्ग में अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट फाउंडेशन द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया गया। किसको, कौशिक बसु को। अगला है व्यास सम्मान 2020, जो कि 31वां दिया गया इस बार। किसे दिया गया है, प्रोफेसर शरद पगारे को दिया गया है, इनकी पुस्तक पाटलिपुत्र के साम्राज्ञी के लिए। बात करें व्यास सम्मान की, तो ये जो है के बिरला फाउंडेशन द्वारा पिछले 10 वर्षों के दौरान प्रकाशित किसी भी भारतीय नागरिक द्वारा लिखित हिंदी में उत्कृष्ट साहित्यिक कार्य के लिए दिया जाता है। तो इस बार दिया गया है प्रोफेसर शरद पगारे को। बिहारी पुरस्कार की बात करें 2020 में 30वां दिया गया है मोहन कृष्ण बोहरा को, इनकी पुस्तक तस्लीमा संघर्ष और साहित्य की। ये किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये भी के बिरला फाउंडेशन द्वारा पुरस्कार राजस्थानी लेखक को उनके साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। अगला है मैन बुकर। देखिए, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय, और यहाँ से जो है पुरस्कार से प्रश्न हर बार एग्जाम में आते हैं। तो मैन बुकर इंटरनेशनल 2021 दिया गया है डेविड डियोप को, जो कि फ्रांस के हैं। इनकी पुस्तक क्या है, एट ऑल नाइट ब्लड इज ब्लैक। ये पुस्तक का नाम भी इंपॉर्टेंट है, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। ये है डेविड डियोप की पुस्तक, इनको मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय दिया गया है। बात करें इस पुरस्कार की, तो यह पुरस्कार प्रतिवर्ष किसी भी भाषा के काल्पनिक कथा उपन्यास को दिया जाता है, यानी कि फिक्शन के लिए, जिसका अनुवाद अंग्रेजी में हुआ हो और प्रकाशन ब्रिटेन अथवा आयरलैंड में हुआ हो, उसी को मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है। अगला है डबलिन लिटरेरी अवार्ड 2021। ये किसे दिया गया,
तो वाइलेरिया लुइसेली को दिया गया, जो कि मैक्सिको के रहने वाले हैं। इनकी पुस्तक कौन सी है? लॉस्ट चिल्ड्रन आर्काइव। डबलिन साहित्य पुरस्कार प्रतिवर्ष अंग्रेजी में लिखे या फिर अनुवादित उपन्यास के लिए दिया जाता है। अगला है इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है नीतीश राकेश तथा जेरी विंड को दिया गया। किसे? नितिन राकेश तथा जेरी विंड को। इनकी उपन्यास जो है ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, इसे इनको दिया गया इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021। पेन पिंटर पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो सत्सी डांग रेम्बगा, जो कि जिम्बाब्वे के हैं, इनको दिया गया है। इनकी किताब क्या है? इनकी किताब है द मोर्नेबल बॉडी के लिए इन्हें जो है बुकर पुरस्कार के लिए नामित भी किया गया है इस बार। साहित्य गौरव सम्मान की बात करें तो ये दिया गया है रमेश पोखरियाल निशंक को। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। इससे अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक भी जो है इन्हें मिला है। किसे? रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि भारत के शिक्षा मंत्री थे। अब भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान जो है अब शिक्षा मंत्री वर्तमान में बन गए हैं। अब कुछ हम नोबेल पुरस्कार देखिए 2021 की बात कर लेते हैं, क्योंकि आपका यहाँ से भी क्वेश्चन 100% बनने वाला है। तो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों में सबसे प्रमुख क्या हो जाएगा? नोबेल पुरस्कार। तो आइए देख लेते हैं। पहला हमारा कौन सा है पुरस्कार? फिजियोलॉजी यानी कि मेडिसिन के क्षेत्र में इस बार नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो मेडिसिन यानी कि फिजियोलॉजी के क्षेत्र में यानी कि चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार जो है वह डेविड जूलियस, जो कि यूएसए के हैं, और अर्डम पटापोटियन, इनका नाम जो है लेबनान की, इनको किसके लिए दिया गया है? तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की खोज के लिए जो है इनको जो है इस बार का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। और ये नोबेल पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को जो है प्रदान किए जाते हैं। दूसरा है रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार, ये किसे दिया गया है? तो बेंजामिन लिस्ट और डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन, इन दोनों लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया है। बेंजामिन लिस्ट जर्मनी के हैं और डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन ये यूके के हैं। इनको किसके लिए दिया गया है? तो असममित ऑर्गेनोकैटालिसिस के विकास के लिए दिया गया है। अगला हमारा है साहित्य का। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट आपका साहित्य का नोबेल ही पुरस्कार रहेगा। तो जो 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार है वो दिया गया है अब्दुल रज़ाक गुरनाह को। अब्दुल रज़ाक गुरनाह तंजानिया के हैं और इनका विषय क्या था कि उपनिवेशवाद के प्रभावों और संस्कृतियों और महाद्वीपों के बीच की खाई में शरणार्थी के भाग्य के अपने अडिग और करुणामय प्रवेश के लिए, यानी कि शरणार्थियों पर उन्होंने पुस्तक लिखी थी। तो अब्दुल रज़ाक गुरनाह जो है इनका नाम हो जाएगा। अब बात करते हैं भौतिकी के नोबेल के लिए, यानी कि फिजिक्स के लिए किसको मिला है? तो जटिल भौतिक प्रणालियों की हमारी समझ में अभूतपूर्व योगदान के लिए स्यूकुरो मोनेबे, जो कि जापान के हैं, और क्लॉस हैसलमैन जर्मनी के, इनके अलावा इन दोनों लोग को मिला है। और इसके अलावा जॉर्जियो पेरिसी, जो कि इटली के हैं, इनको भी जो है इस बार का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अगला हमारा है शांति का नोबेल पुरस्कार। ये किसको दिया गया? मारिया रेसा, जो कि फिलीपींस के हैं, और दिमित्री आंद्रेविच मुराटोव, ये रूस के हैं। देखिए इनको किस लिए मिला है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपने प्रयासों के लिए जो लोकतंत्र और स्थायी शांति के लिए एक पूर्व शर्त है, इस पर इन्होंने जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए काम किया। तो इनको, इन दोनों लोगों को जो है संयुक्त रूप से इस बार का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब कुछ अन्य हम अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार देख लेते हैं, जिसमें आपका ऑस्कर अवार्ड, फिल्म पुरस्कार सभी इसमें आपके आ जाएंगे। तो हम कुछ और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार देखते हैं। तो देखिए सबसे हम पहले बात करते हैं 93वां ऑस्कर अवार्ड 2021। यहाँ से प्रश्न जो है हर एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। तो 93वां जो ऑस्कर पुरस्कार, इसे हम एकेडमी पुरस्कार भी कहते हैं, ये किसको दिया गया? देखिए जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है ये है नोमैडलैंड। यहाँ से आपका प्रश्न जरूर बनेगा। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है नोमैडलैंड को, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो हैं वो रहे हैं एंथनी हॉपकिंस। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें तो फ्रांसिस मैकडोरमंड, जो कि नोमैडलैंड की ही अभिनेत्री हैं। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है? क्लो झाओ, जो कि नोमैडलैंड के ही निर्देशक हैं। तो नोमैडलैंड को यहाँ पर 3 पुरस्कार, बेस्ट सर्वश्रेष्ठ फिल्म भी, सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेत्री हैं वो भी इसी फिल्म की हैं फ्रांसिस मैकडोरमंड, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक भी जो है क्लो झाओ इसी फिल्म के हैं। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? एंथनी हॉपकिंस, जो कि द फादर फिल्म के हैं। अगर हम बात करें 78वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021, तो देखिए किसे मिला है? यहाँ पर भी आपका जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है वो नोमैडलैंड ही है। इसे ऑस्कर अवार्ड में भी सर्वश्रेष्ठ फिल्म और 78वें गोल्डन ग्लोब में भी सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें तो चैडविक बॉसमैन, इनका देखिए हाल ही में निधन भी हो गया, तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है। चैडविक बॉसमैन को मी रेनीज ब्लैक बॉटम के लिए जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार एंड्रा डे को मिला है। द यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस बिली हॉलिडे को जो है मिला है के लिए।
सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करें, डायरेक्टर यानी कि, तो क्लो झाओ को ही मिला जो कि नोमैडलैंड के डायरेक्टर हैं। सर्वश्रेष्ठ टेलीविजन सीरीज ड्रामा का पुरस्कार किसे मिला है? द क्राउन को। ये सभी आप नोट कर लीजिए, आपका रिवीजन हो जाएगा, यहाँ से प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं 74वां बाफ्टा यानी कि जो ब्रिटिश एकेडमी पुरस्कार है 2021, ये किसे किसे मिला है? तो यहाँ पर भी आपका जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है वो भी नोमैडलैंड ही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता यहाँ भी आपके एंथनी हॉपकिंस हैं फादर फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फ्रांसेस मैकडोरमंड जो कि नोमैडलैंड की हैं, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्लो झाओ जो कि नोमैडलैंड की है। देखिए जितने भी ऑस्कर अवार्ड में जितने भी लोगों को मिला है, सेम वही जो है आपका बाफ्टा अवार्ड में भी रिपीट हो गया है। अब बात करते हैं भारत का जो 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो कि 2021 का दिया गया गोवा में, ये किसे किसे दिया गया? तो जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का स्वर्ण मयूर जो है पुरस्कार दिया गया है इनटू द डार्कनेस जो कि एक डेनिश फिल्म है। सिनेमा में जीवन पर्यंत योगदान के लिए पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इटालियन सिनेमेटोग्राफर जो है विटोरियो स्टोरारो, इनको दिया गया है, नाम याद रखिएगा, विटोरियो स्टारो। फोकस कंट्री इस बार कौन था भारत का इस फिल्म फेस्टिवल में? तो बांग्लादेश जो था वो फोकस कंट्री था। इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया? तो वो दिया गया है विश्वजीत चटर्जी को। हम बात करते हैं फिल्म से संबंधित कुछ अन्य पुरस्कारों की, तो देखिए इसमें आपका तिलोत्तमा सोम पुरस्कार है, वो किसे दिया गया है? यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार जो है, और फिल्म राहगीर में देखिए तिलोत्तमा सोम को जो है ये पुरस्कार दिया गया है। कौन सा? यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार फिल्म राहगीर द वेयरफेयर्स के लिए, और इस फिल्म के निर्माता कौन है? गौतम घोष। अनुपम खेर को इस बार कौन सा पुरस्कार मिला है? तो अनुपम खेर को न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया, इनकी जो लघु फिल्म यानी कि शॉर्ट फिल्म थी हैप्पी बर्थडे के लिए। अमिताभ बच्चन की बात करें तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म्स आर्काइव यानी कि FIAF अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। और 50वें रोटरडैम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का टाइगर पुरस्कार भारत की फिल्म ने जीता है, पेबल्स ने, जो कि तमिल जो है फिल्म है। अब कुछ हम राष्ट्रीय जो है फिल्म पुरस्कारों की बात करते हैं, देखिए क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। तो जो 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 था वो जो है 22 मार्च 2021 को जारी किया गया। तो इसमें से देखिए प्रश्न बनेंगे आपके, पहला कौन सा है? सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो मरक्कम को मिला है यहाँ पर, जो कि एक आपका मरक्कल सिंघम है जो कि मलयालम फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार छिछोरे को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो है मनोज बाजपेयी को भोसले फिल्म के लिए, और धनुष को असुरन जो कि तमिल फिल्म है उसके लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार कंगना रनौत को मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी के लिए और पंगा के लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करें तो जो 72 हुर्रे फिल्म है संजय पूरन सिंह चौहान को, इसके लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला है। मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट कौन सा है भारत का? तो वो आपका सिक्किम हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। 66वें फिल्म फेयर पुरस्कार की बात करें तो जो कि 2021 में दिया गया है, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है आपकी? थप्पड़ हो जाएगी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता इरफान खान अंग्रेजी मीडियम के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो हो जाएंगी तापसी पन्नू थप्पड़ फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ओम राउत, ये हो जाएंगे तान्हाजी द अनसंग वॉरियर, ये फिल्म जो थी तान्हाजी द अनसंग वॉरियर, इसके लिए ओम राउत को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मिला है। और इस बार जो है इरफान खान को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है दिया गया है। इरफान खान को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इस बार दिया गया है। अगला देखिए पुरस्कार कौन सा है? दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021। देखिए इसमें किसको कौन कौन सा पुरस्कार मिला? तो जो सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार है इसमें पैरासाइट को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार तान्हाजी को दिया गया है, इसमें याद रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है इस बार चुने गए हैं अक्षय कुमार लक्ष्मी फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें तो छपाक फिल्म के लिए दीपिका पादुकोण का जिसमें चयन किया गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक अनुराग बासु जो है लूडो फिल्म के लिए। और सर्वश्रेष्ठ बेस्ट वेब सीरीज जो है वो है स्कैम 1992। क्रिटिक्स का बेस्ट एक्टर जो है पुरस्कार है वो सुशांत सिंह राजपूत को दिल बेचारा के लिए इस बार जो है दिया गया है। अगर आप बात करें कि जो इस बार का है 2019 में 51वां दादा साहब फाल्के अवार्ड किसे दिया गया, देखिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो 1 अप्रैल 2021 को जारी किया गया, तो इस बार रजनीकांत को जो है दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है 2019 जो है दिया गया, जो कि 51वां है। दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड किसे दिया गया है, तो अनंगसा विश्वास को मिर्ज़ापुर वेब सीरीज के लिए दिया गया है। और JC डेनियल पुरस्कार केरल का जो सर्वोच्च सम्मान है किसे दिया गया है, तो फिल्मकार हरिहरन को मलयालम सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए जो है ये पुरस्कार दिया गया है।
अब हम कुछ खेल वाले पुरस्कार देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम केवल अभी कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार देखेंगे, इसके अलावा आपका जो ओलंपिक बचता है उसको हम अलग से कवर करेंगे, क्योंकि जो टोक्यो ओलंपिक है और पैरा ओलंपिक है इस पर जो है आपके काफ़ी क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो इसके लिए हम अलग से वीडियो देखेंगे। अब बात करते हैं कुछ क्रिकेट से और कुछ खेल से अन्य पुरस्कार। तो देखिए पहला हमारा पुरस्कार कौन सा है, आईसीसी अवार्ड 2020। यहाँ से आपके क्वेश्चन ज़रूर बनने वाले हैं, आईसीसी पुरस्कार 2020। तो आईसीसी में आईसीसी मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड, यानी कि जो 10 वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया है, तो आईसीसी मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड का पुरस्कार जो है विराट कोहली को दिया गया है। इनको आप याद रखिए, विराट कोहली। अगला पुरस्कार कौन सा है, आईसीसी फीमेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड, तो ये एलिस पेरी को दिया गया जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं। अगला है आईसीसी मेल टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर, देखिए ये ईयर का है, तो मेल टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर दिया गया स्टीव स्मिथ को, ऑस्ट्रेलिया के। और आईसीसी मेल ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द डिकेड, देखिए डिकेड में दोनों में विराट कोहली का नाम है कि दशक के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन है, विराट कोहली। दशक के सर्वश्रेष्ठ मेल खिलाड़ी कौन है, वो भी विराट कोहली हैं। आईसीसी के दशक का सर्वश्रेष्ठ टी20 खिलाड़ी, तो दशक के सबसे सर्वश्रेष्ठ टी20 खिलाड़ी जो है वो राशिद खान हो जाएंगे, अफगानिस्तान के। और आईसीसी के दशक का स्पिरिट ऑफ क्रिकेट का पुरस्कार किसे दिया गया, खेल भावना पुरस्कार, तो ये महेंद्र सिंह धोनी को दिया गया जो कि भारत के हैं। अगला देखिए पुरस्कार क्या है, विजडन का अलमैनाक सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर, देखिए इस बार कुछ दिया गया विजडन द्वारा, तो 1970 दशक के लिए जो है विजडन का अलमैनाक सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर जो पुरस्कार दिया गया वो विवियन रिचर्ड्स को दिया गया है जो कि वेस्ट इंडीज़ के हैं। 1980 के दशक के लिए कपिल देव को दिया गया है आपका विजडन का अलमैनाक सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर। 1990 के दशक के लिए सचिन तेंदुलकर को दिया गया यही पुरस्कार। 2000 के दशक के लिए मुथैया मुरलीधरन को दिया गया है ये पुरस्कार। 2020 के लिए जो है ये यही विराट कोहली को जो है दिया गया है, विजडन का अलमैनाक सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर विराट कोहली को 2010 के दशक के लिए। अब हम कुछ और पुरस्कार देख लेते हैं विजडन वाले। तो विजडन का अवार्ड 2021 कौन सा है, लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड, इस समय कौन है, तो बेन स्टोक्स, इंग्लैंड के ऑलराउंडर हैं। लीडिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड, तो बेथ मोनी हो जाएंगी, ऑस्ट्रेलिया की। और लीडिंग टी20 क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड हो जाएंगे कैरन पोलार्ड जो कि वेस्ट इंडीज़ के इसमें कप्तान भी हैं। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार 2021, देखिए यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो नाओमी ओसाका जो कि जापान की हैं, इनको वुमेन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर चुना गया है। और राफेल नडाल को जो कि स्पेन के हैं, इनको टेनिस के लिए स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर जो है चुना गया है। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ की अगर हम बात करें तो देखिए जनवरी की बात करें तो जनवरी में ऋषभ पंत को जो है भारत का ये आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया जो कि पहले विजेता भी इसके बन गए हैं। दूसरा, फरवरी में रविचंद्रन अश्विन को, मार्च में भुवनेश्वर कुमार को, अप्रैल में बाबर आजम को, मई में मुशफिकुर रहीम को, जून में डेविड कॉनवे को, जुलाई में साकिब अल हसन को और अगस्त में जो है जो रूट को जो है मंथ का जो है क्रिकेटर चुना गया है। महिला की बात करें तो जनवरी में देखिए सबनीम इस्माइल को, फरवरी में टैमी ब्यूमोंट को, मार्च में लिजे ली को, अप्रैल में एलिसा हेली, मई में कैथरीन ब्राइस, जून में सोफी एलेक्सटोन और जुलाई में स्टेफनी टेलर को दिया गया है। और अगस्त में ईमियर रिचर्डसन जो कि आयरलैंड के, इन सभी को जो है क्रिकेटर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया गया है। खेल से संबंधित कुछ हम अन्य पुरस्कार की यदि हम बात करें तो देखिए जून 2021 में भारत के महान क्रिकेटर वीनू मांकड़ को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। इनका नाम आपको याद रखना है, वीनू मांकड़ को। इनके साथ 9 अन्य खिलाड़ियों को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया जिसमें कुमार संगकारा और एंडी फ्लावर भी शामिल हैं। एटीएन ग्लिच पुरस्कार 2021 हॉकी इंडिया को जो है दिया गया। भारत में हॉकी के खेलों के विकास के लिए, अभिवृद्धि के लिए पुरस्कार जो है दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आयोजित बॉक्सिंग डे टेस्ट, देखिए बॉक्सिंग डे टेस्ट किसे कहते हैं, जो आपका क्रिसमस के पास में होता है, में बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए अजिंक्य रहाणे, देखिए बॉक्सिंग डे टेस्ट हाँ जो क्रिसमस डे के दिन ही होता है, तो इसमें बेहतरीन प्रदर्शन के लिए अजिंक्य रहाणे को जॉनी मुलाक पदक से सम्मानित किया गया। जॉनी मुलाक ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट की टीम के कप्तान थे जिनके नाम पर यह सम्मान जो है दिया जाता है। ब्रिटिश फार्मूला 1 ड्राइवर लुइस हैमिल्टन को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने सर्वोच्च नागरिक का नाइटहुड पुरस्कार जो है सम्मानित किया गया। ये आपका जो है आपका इंपॉर्टेंट बनेगा। तो लुइस हैमिल्टन जो कि फार्मूला 1 के ड्राइवर हैं, इनको नाइटहुड जो है दे दिया गया है। तो देखिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। और अभी आपका जो ओलंपिक से जितने भी प्रश्न बनने वाले हैं, टोक्यो पैरालंपिक और टोक्यो ओलंपिक, तो उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे और ओलंपिक 2020 जो है हम पूरा उसमें कवर कर लेंगे और यहाँ से भी जो क्वेश्चन मिलने वाले। इसके अलावा जो भी पुरस्कार सम्मान से जो भी अब कुछ बचते हैं उसके लिए जो है हम एक वीडियो अलग से बनाएंगे ताकि जो है आपका सारा पार्ट जो है कवर हो जाए।
तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को जरूर शेयर करिए। वीडियो कैसा लगा, अभी आपका जो पद्म पुरस्कार है, पद्म पुरस्कार भी बाकी है, तो उसके लिए भी जो है हम अलग वीडियो बनाएंगे ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। तो दोस्तों वीडियो को जरूर शेयर करिए। चैनल पर अगर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।